रामायण आई थी, दूरदर्शन में देखी गई, काफ़ी करुण रस प्रधान थी। आप लोगों ने अपने कैरेक्टर्स में किसी में भी कोई सिक्स पैक गॉड्स नहीं देखे। अभी रामायण आती हैं, भगवान के उग्र रूप, हनुमान के, एंग्री हनुमान के जो मोटिव्स हैं, जो गाड़ी में आपको दिखते हैं। हाल फिलहाल में रामायण भी आई, उसमें जिस तरीके से 80s में आप लोगों ने रामायण की और जो अब रामायण आती है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं कैरेक्टराइजेशन में, राम के, भरत के, लक्ष्मण के, सीता के? केवल एक फ़र्क है, और वही फ़र्क है जो बात आप कह रहे हैं कि जो भी एक्टर कोई अगर कैरेक्टर करता है, उसे सबसे पहले वो दिखना चाहिए। उसका काम, उसकी एक्टिंग टैलेंट या वो जो भी कन्वे कर रहा है, जो कंटेंट वो कन्वे कर रहा है, वो बाद में दिखता है। सबसे पहले एक लुक होता है, एक फर्स्ट एंट्री जो होती है ना वो। तो उस वक्त उस रामायण में जिस व्यक्ति ने वो रोल किया था, वो राम दिखा। आज के रामायण में वो राम नहीं दिखता, वो यहाँ से वो एक दिखता है जो एक जिम से निकला हुआ अभी आदमी है, एक जिम से निकला हुआ लड़का है, वो दिखता है। उसमें राम नहीं दिखाई देता है। देखिए, जो कार्तिकेय पूछ रहे हैं, हमारा सारा ध्यान वो सिक्स एप्स की तरफ चला जाता है, हमारा सारा ध्यान उसकी फिजिक पे चला जाता है। यहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता हमें, यहाँ से हमें सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, उसमें कोई भाव नहीं दिखाई। ये जो आपने भाव, अरुण जी, आपने जो भाव का जिक्र किया, ये आदि पुरुष फिल्म में हमने देखा था, प्रभास है, सिक्स पैक एग है, पूरी बॉडी शॉडी है, लेकिन एक भाषा थी आप लोगों की, जिसमें मुझे याद है आपका एक इंसिडेंट जिसमें आपने ये तक कहा था कि मेरी स्माइल की वजह से मुझे पसंद कर लिया गया था, उसमें सौम्यता थी। आजकल के डायलॉग, आदि पुरुष का डायलॉग है तेरी बुआ का बगीचा है क्या, ये रामायण के डायलॉग हैं। शेषनाग ने लंबा कर दिया, ये आप देखते, आप क्या कहेंगे? आप सोचिए ना कि मैं स्माइल की बात भी बताऊं, ऐसा नहीं कि मुझे स्माइल के लिए सेलेक्ट किया गया। हाँ, मेरी रामायण में मेरी हर बात के पीछे एक कहानी है। मेरा सिलेक्शन तो फाइनली हो गया। अब हम शूटिंग की हमने तैयारी की। शूटिंग पे जब हम पहले दिन पहुंचे, तो क्या आप स्माइल पे चले गए? तो सब गेटअप वेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, कैमरे के सामने पहुंचे, मैंने आईने में देखा अपने आप को, तो मुझे वो एक कैरेक्टर, मुझे राम नहीं दिखाई दे रहे थे उसमें। अरुण गोविल में राम नहीं दिखते थे, कहीं भी नहीं दिखते थे। मुझे वो एक व्यक्ति दिख रहा था खाली, बस। उसमें परमात्मा में जो सौम्यता, निर्मलता, पवित्रता होनी चाहिए ना फेस पर, वो कहीं नहीं थी। अच्छा, ये तो नहीं चलेगा, गड़बड़ है कुछ। अब हम और सागर साहब बैठे, हमने कहा, सागर साहब ने पूछा क्या करें फिर इसके लिए भाई। मैंने ही कहा कि नहीं सर, मुझे ये राम नहीं दिखाई देता ये व्यक्ति, तो क्या करना है इसके लिए? मैंने कहा पता नहीं सर क्या करना है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और फिर जो मैं कहता हूँ ना कि ये डेस्टिन्ड थी मेरे लिए। मुझे श्री राजकुमार बरजात्या, जिनके राजश्री के प्रोड्यूसर, जिनकी मैंने पहली फिल्म की, मैंने अपना फिल्मी करियर वहीं से शुरू किया था, राजश्री से। नहीं, उससे भी पहले एक फिल्म आई थी पहेली, जिसमें मैंने एक सेकंड कैरेक्टर किया था। उनकी मुझे एक बात याद आई। अब ये सोचिए वो बात तभी मुझे क्यों याद आनी थी, पर आई, कि अरुण जी आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज़ कीजिएगा। और मुझे वो बात याद आई और मैंने आईने में उस स्माइल को अपने चेहरे पर चिपका कर देखा, ठीक है, और उसे 2-3 तरह से चिपका कर देखा मैंने, कि अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो कैसा लगता हूँ, ज़्यादा मुस्कुराऊँगा तो कैसा लगेगा, अगर मैं इमोशनल हूँ तो भी मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्या रहनी चाहिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी क्या ये ज़रा सा फेस सौम्यता रहनी चाहिए। एंड आई सेड यस, ये सौम्यता, पवित्रता नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी भाव हो। एंड दैट वाज इट। लेकिन मेरा, अब देखिए, स्माइल पे तो आपने हमें बताया, लेकिन आपने मनोज मुंतशिर को कोई सलाह नहीं दी? ये जो डायलॉग का जो मैं जिक्र दे रहा था, या यहाँ से कुछ देना चाहेंगे? नहीं, मेरी आदत रही है कि मैं सलाह नहीं देता किसी को, विनोद जी, जब तक आप ना मांगे। ठीक। अरुण जी, जी, ये जो ईश्वर तो स्पिरिचुअलिटी है, और उसको जब फिजिकलिटी बना के आप प्रस्तुत करते हैं, तो क्या भावनाएं आहत नहीं होती उससे, जो देखने वाले हैं? और क्यों फिल्म सेंसर इसको पास करता है? ऐसा अन्याय हमारे इष्ट देवों के साथ हो रहा है। एक स्पिरिचुअल
प्रतिमा को उसके फिजिकल रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई पहलवान पे तो फिल्म नहीं बन रही, कोई जादूगर पे तो नहीं बन रही। अगर ऐसा आप होता, समझते हैं कि सेंसर बोर्ड को इस पे कठोर कदम लेने चाहिए? और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन यू मूव अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू हैव दिस स्टॉप? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता, जो देखने वाले लोग हैं, वो भगवान को, जिनको वो भगवान मानते हैं, जो भगवान हैं उनके लिए, उनको अगर वो फिजिकल रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। लेकिन जिस रूप में, जो रूप भगवान का है, उसे उसी रूप में आप दिखाएं तो तब ठीक है। हाँ, वही कह रहा हूँ सर मैं आपके पास। ओके अगेन वही बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि समय गतिवान है, ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी। हमारी मॉरल्स की परिभाषाएं बदल गई हैं, हमारे कर्तव्य की परिभाषा बदल गई, हमारे धर्म की परिभाषा बदल गई है। ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी, इनको आप रोक नहीं सकते। अरुण जी, यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर, राम के बारे में ये इज मिथ करके एफिडेविट फाइल किया था, आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद आप डीएम के लोगों से मिलने टाइम पर सनातन धर्म को विरोध करने, उसको मच्छर कोरोना करके जो वर्णन करते थे, उन लोगों से आप कैसे तालमेल करते हैं? सेकेंड थिंग, राहुल गांधी के बारे में 10 से कितना मार्क आप देंगे? ये जो प्रश्न है, देखिए तालमेल की बात, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो तालमेल, वो जो मतलब हम लोग वहाँ मिलते हैं, विपक्ष से भी मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि विपक्ष उधर चला जाता है, हम उधर चले जाते हैं। नहीं, हम ये लोग साथ सरकार में ने राम इसे मिथ करके फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया जाता है, बहुत कुछ ऑफेंड भी किया जाता है, ऑफेंसिव भी किया जाता है। ये सब वो है, मैं उसी के लिए कह रहा था आपसे। ऐसा नहीं कि विपक्ष में जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह की बात कही, हम उनके साथ नहीं बैठते, या हम उनके साथ बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सनातन विरोधी हैं, उनसे, उनके लिए अरुण जी उनके खिलाफ या उनके सामने उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं कि नहीं संसद में? वो राजनीति है, देखिए। नहीं, लेकिन वो राजनीति के मंच पर ही आप हैं, उनको काउंटर कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, राजनीति के मंच पर आप धर्म को लाने की, पहली बात तो मैं तो कोशिश नहीं करता कभी। हाँ, ठीक है। मेरे लिए धर्म, दूसरे हम रिलीजन की अगर हम बात कहते हैं या आध्यात्मिकता की बात कहते हैं, मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं कभी नहीं चाहता कि एज ए नॉर्मल पर्सन ऑफ दिस सिटीजन ऑफ इंडिया कि धर्म को राजनीति में लाया जाए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। और अगर हम लाते भी हैं उसको, तो उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो हमें लानी चाहिए, निगेटिव साइड हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए पहली